ओके दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो बनाकर आपसे पूछा था कि अंकित सर की जो स्टैटिक जीके है इस पर ट्रिक बनाई जाए क्या। तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट था कि भाई हाँ बनाइए, और अच्छी बुक है तो बनाइए भाई, याद करवाई। तो चलिए हम कोशिश करते हैं आपको याद करवाने की, ठीक है। तो आज का हमारा जो कि टॉपिक है दोस्तों, ये युद्ध कलाएँ हैं, ठीक है। अब हम इनको याद करते हैं, आपको याद करवाते हैं कैसे। तो देखिए नंबर 1 पर है, यानी जो कि मार्शल आर्ट होते हैं भैया, कौन से स्टेट का कौन सा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं सच में, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कई ढेर सारे एग्जाम में है ना। तो देखिए नंबर 1 पर है दोस्तों, कलयारी पट्टू। कलयारी पट्टू दोस्तों केरल में है, केरल का ये मार्शल आर्ट है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इसकी जो कि प्रसिद्ध है उत्तर कैसे परशुराम को कहा जाता है, ठीक है। ये तो डिटेल में कोई है नहीं। देखिए दोस्तों मेन है, इसको याद कैसे करें। देखिए दोस्तों आता है कलयरी पट्टू, यानी कल कल। तो दोस्तों कल से आपको केरल याद आ जाए कैसे, कि देखिए केरल बोलकर देखिए और कल बोलकर देखिए, बिल्कुल मैच होता है। जैसे बच्चे मांगते हैं भाई केला दो, तो गांव या दूर दराज के स्थान पर रहते हैं भैया, गांव रहते हैं, तो भैया बोलते हैं कल ले आऊँगा भाई, ये आज चुप रहो कल ले आऊँगा। यानी केला हो रही जाते हैं, केला खाना है, तो भैया इतनी जल्दी केले मिलते नहीं गांव में, तो भैया बोलते हैं भैया कल 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 ले आऊँगा, बाजार जाऊँगा, है ना। तो इस तरह आपको ये याद आ जाएगा 100%, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए बोर्ड का इंतजाम अभी नहीं हो पाया, तो मैं बस ऐसे ही काम चला रहा हूँ, ओके। तो इस तरह बोर्ड में लिख कर समझाऊँ तो और आपको अच्छा तरीके से समझ में आए, ओके। देखिए सिलम्ब बम, ये दोस्तों तमिलनाडु का है। इस कला में लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। अब याद रखें कैसे, देखिए सिंपल कैसे। देखिए सिल आता है यहाँ सब, सिल, ये वाला आप सिल समझिए ना, सिल। तो सिल मतलब क्या होता है भाई, पहाड़ होता है, पर्वत होता है ना, पर्वत पहाड़। तो इस तरह आप समझिए कि भैया सबसे ज़्यादा जो पर्वत पहाड़ वगैरह होते हैं, सिल होते हैं, वो कहाँ मिलते हैं। तो आप बोलेंगे भैया साउथ भारत में, यानी साउथ इंडिया में जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। साउथ का मतलब दोस्तों मिलते हैं, मिलने से आपको तमिलनाडु याद आ जाए। कहाँ मिलते हैं भैया, सिल सिल, यानी कि चट्टान जो होती हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं। तो आप बोलेंगे भाई कि मिलते हैं कहाँ, साउथ में। तो साउथ में वैसे भी तमिलनाडु पड़ता है, और मिलने से तमिलनाडु आपको वैसे भी याद आ जाएगा। तो इस तरह आपको याद आ जाए, कभी भूलेंगे नहीं। तो अगला भैया है क्या है, थांगड़ा। देखिए थांगटा जो कि है ये दोस्तों मणिपुर का है, जो कि थांगटा भाला के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए थांगटा मणिपुर, देखिए मणिपुर के कुछ विशेष हैं, यहाँ पर आपको एक साथ में इसको याद कराती हूँ, ठीक है। तो देखिए थांगटा हो गया, सरित सरक हो गया, चेबी गदगा हो गया। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ से आपको सिंपल से जो कि थंगटा होता है, नहीं थमजे, जो हमारा मन होता है, मणिपुर मन होता भैया, हमारा मन हो ना, जो मन होता है वो कभी थकता ही नहीं है। इतने सारे विचार दिन में आते हैं भैया, लाखों में आते हैं, कि भैया थकते नहीं है, ठीक है। तो थंगटा थकता न कौन नहीं है, मन, ठीक है। मन में इतने सारे नहीं कि भैया इतना चंचल, इतना वो है कि कभी थकते नहीं है, हमारा जो मन होता है, ठीक है। और सरित सरक को कैसे याद करेंगे, देखिए दोस्तों सरित सरक, सरित यानी कि दोस्तों सारी सारी रात, रात में भी नहीं थकता कौन, हमारा मन। रात में भी ये विचरण के लिए चला जाता है, इधर उधर के सपने, पता नहीं से क्या कहाँ से कहाँ कनेक्ट करे, हम कहीं गए भी ना हो, शायद वहाँ भी पहुँच जाए, पता नहीं किस आदमी को लेकर हमारे साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दे रात में, पता ही नहीं चलता भाई। हमारा जो मन होता है सारी सारी रात यार क्या क्या सोचता है, पता ही नहीं चलता, और कभी थकता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद हुआ, सरित सारी रात कौन, मन, थकता थंगटा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला है चेब गदगा। तो देखिए मन, अब यहाँ से आता है चेबी। तो देखिए दोस्तों चंचल से याद कर सकते हैं, च शब्द आता है, चंचल, हमारा मन होता चंचल होता हमेशा, गदगा। और जब भी भाई पता नहीं ये मन में कैसे कैसे बिल्कुल गदगदा जाता है, ठीक है। कभी खुश हो जाएगा अचानक से गदगदा कर बिल्कुल, कभी ऐसे, तो इस तरह आपको याद आ जाएगा। सिंपल है ना, गदगदा के हंसने लगेगा, दुखी हो जाएगा बिल्कुल अचानक से। फिर इस तरह दोस्तों आपको चेबी गदगा याद आ जाएगा। तो क्या हमारा मन थकता नहीं है, सारी सारी रात सोचता रहता है, और भैया चंचल भी होता है चेबी, ठीक है। और गदगदा कर पता नहीं क्या क्या यहाँ से निकल सकता है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकेंगे, कभी भूलेंगे नहीं।
अगला करता है परिखंडा, जो कि परिखंडा ये बिहार का दोस्तों है मार्शल आर्ट, याद रखेंगे इससे। देखिए परिखंडा, जो परी शब्द है ना, इससे हम याद करेंगे। जो परी होता है ना भैया, ये परी जो होता है ना, परियां जो होती हैं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं भैया, कहीं दे आकाश में। लेकिन जब भी अगर ऐसे देखने को मिलेंगे तो भाई बिहार, जो पश्चिमी बिहार होते हैं ना, अच्छे खासे बिल्कुल से फूल पौधे पेड़, क्या नज़ारा होता है वहाँ पर, परियां परियां आती हैं भाई। आप समझिए तितली नुमा, जो पेड़ पौधे फूल पत्तियां सब रहती हैं, इनमें तितली को परी समझ लीजिए, है ना। तो इस तरह आपको याद आ जाएगा, क्योंकि रियल में परियां तो है नहीं। तो परियां जो पहले हम टीवी सीरियल वगैरह में देखते हैं अब भी, तो भैया वो बिहार, क्या मतलब पश्चिम बिहार वगैरह जो होते हैं ना, नेचुरल जो बिल्कुल से ब्यूटी है ना, वहाँ आती हैं। ठीक है, कौन, परियां बिहार में विचरण करने आती। इस तरह आपको याद आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ओके, बात करते हैं दोस्तों टोंडा की। देखिए ठोडा, ठीक है, तो इसको हम हिमाचल प्रदेश का ये याद कर सकते। देखिए ठोंडा है, स्पेलिंग भाई इसमें कुछ और लिखा है, यहाँ और कुछ और लिखा है, तो मैं क्या समझी इसको, लेकिन जो भी लिखा तो आप समझिए। ठीक है, TH यहाँ होना चाहिए, DH यहाँ, पता नहीं इसके क्या है। तो देखिए दोस्तों हिमाचल, ठंड से हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, ठंड ठंड। ओके, देखिए जो ठंड लगती है जब भी, तो कब लगती है, जब हिम हिम नुमा बारिश होती है, या फिर हिमाचल, या फिर हम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर बहुत ठंड लगती है। यानी हिम में जब चलते हैं तो भैया बहुत ठंड लगती है, ठंडा ठंडा लगती है। इस तरह इसको आप याद कर सकें, कभी भूलेंगे नहीं। हिमाचल, जब हम हिम में चलते हैं तो पैरों में बहुत ही ठंड लगती है। ठीक है, ठंडा ठोंडा ठोंडा, तो बहुत ही ठंड लगती है ना। तो अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, गतका। गतका दोस्तों पंजाब का है ये मार्शल आर्ट। ओके, इसकी शुरुआत गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था। देखिए गतका, जब भी पंजाब जी, देखिए घटना चक्र आपको बहुत ही पसंदीदा है, जो कि करंट अफेयर के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हम इसको क्यों पढ़ते हैं, घटना, सॉरी, ओके, तो देखिए दोस्तों घटना है ना, घटना जो कि चक्र होता है, ये मासिक वार्षिक सब होता है। तो इसको हम क्यों पढ़ते हैं भैया, क्योंकि ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ते हैं, तो खबर तो मिलती है, लेकिन फिर भी जो मेनली पढ़ते हैं तो भैया जॉब के लिए पढ़ते हैं ना, कि कोई जॉब मिल जाएगी अच्छे से, पेपर निकल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर का बोलबाला रहता है हर एग्जाम में। तो इसलिए हम घटना चक्र पढ़ते हैं। तो घटना क्यों पढ़ते हैं भैया, जॉब के लिए। ठीक है, कि अच्छी से जॉब को ही मिल जाए, सिंपल है ना, तो याद आपको आ जाएगा जॉब, घट का। ओके, तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। देखिए गट्ठा एक शब्द आता है, गट्ठा गट्टा गट्ठा गट्ठा, तो गट्ठा शब्द कहाँ बोलते हैं अधिकतर, पंजाब में। इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कट्टा, सॉरी कट्टा, इस तरह भी है ना। तो देखिए दोस्तों अगला क्या है, मर्दानी। मर्दानी जो कि दोस्तों महाराष्ट्र का है, ये तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग किया जाता है इसमें, है ना, मर्दानी में। महाराष्ट्र का याद रखेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि हमने सुना होगा कि खूब लड़ी वह मर्दानी झांसी वाली रानी, है ना। तो झांसी वाली रानी भैया कहाँ थी, महान थी, है ना, महाराष्ट्र महान थी। तो महान थी भैया, क्रांतिकारी महान थी, तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही क्या वीरांगना, है ना, मर्दानी। तो इस तरह आपको महान व्यक्तित्व वाली थी, है ना, तो इस तरह आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मर्दानी महाराष्ट्र, जो मर्दान होते हैं या फिर मर्दानी होते महान होते, इस तरह भी आपको याद आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए लाठी शब्द आता है, तो लाठी भैया होता है कहाँ, ये पंजाब का, और सॉरी पंजाब और पश्चिम बंगाल का है लाठी। देखिए जब भी लाठी आप लेकर चलेंगे तो आपको एक बात याद आती है, गांव में अब भी चलते हैं लोग, जैसे ये आदमी हो गया, ठीक है, यहाँ से ये गया, ऐसे चल रहा है बढ़िया, ठीक है, आप ऐसे समझिए। तो लाठी एक ऐसे ले लिया, ठीक है, बड़ी सी, तो उसका आप हिस्सा देखेंगे, जो कि आप देखेंगे 1, ठीक है, 1/3, यानी कि 3 भाग पीछे रहता है लाठी के जब भी कंधे में रखते हैं, ठीक है, और 1 भाग आगे रहता है, ठीक है, यानी पश्चिम पीछे भार ज़्यादा रहता है किसका, लाठी के, जब लोग लेकर चलते हैं। तो इस तरह इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल है, कभी भूलेंगे नहीं। तो पश्चिम पाछे को अधिकतर इसका भार होता है लाठी का। ठीक है, सिंपल है, कभी भूलेंगे नहीं। ओके, अब आगे देखिए दोस्तों, और पंजाब पश्चिम दोनों एक तरह बनते हैं, तो एक साथ आपको याद भी हो जाएंगे। देखिए अगला दोस्तों क्या है, कट्टू परसाई दोस्तों तमिलनाडु का, जो कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथ संग्राम, है ना। तो देखिए कट्टू बोलते ना, कट्टू काटना होता, जैसे कोई फसल हो गई काटना है। अब जब हम गांव में अब भी काटते हैं भैया, जब क्या मतलब एक लोग काटता है क्या, जैसे 1 बीघा गेहूँ हो गया, इसको एक लोग थोड़ी काटेगा, बोर हो जाएगा, वो परेशान हो जाता है ना, एक लोग क्या बांधेगा बोझ, क्या करेगा।
तो जब भी होता है क्या, सदस्य जो घर के होते सब मिलकर, ठीक है, सब मिलकर उसको काटते हैं, ठीक है, क्या काटते हैं, कट्टू मिलकर, तमिलनाडु मिलकर सारे लोग काटते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको याद आ जाए, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, देखिए यहाँ पर इब्बू इम्बू आई कुश्ती की, जो कि ये इम्बू आई मिजोरम का है। याद रखें कैसे, देखिए इम्बू आई नहीं नींबू, नींबू अब समझिए ना, इम्बू को नींबू है ना, नींबू समझिए, कभी भूलेंगे नहीं। नींबू जो होता है ना भैया, इसको जोर से निचोड़ देते हैं, धीमा से निचोड़ेंगे तो भैया ये नहीं आएगा ना, इसमें जो रसा होता है भैया नहीं निकलेगा, तो इसको हम तेजी से निचोड़ना पड़ता है। मिजोरम जोर से, किसको, नींबू को, है ना। इस तरह इसको आप याद कर सकेंगे। अगला दोस्तों क्या है, देखिए मुष्टि, मुष्टि युद्ध है। ये कहाँ का दोस्तों, बनारस उत्तर प्रदेश का है मुष्टि युद्ध। याद रखें कैसे बोलते हैं ना, कोई तंग करता तो मस्त मुष्टि बनाओ, यानी मुक्का मुट्ठी बनाओ, बनारस बनाकर और धर दो, है ना, तो वो तंग नहीं करेगा। इस तरह आपको याद आ जाएगा, मुट्ठी मुट्ठी बनाओ और धर दो, बनारस से आपको बनाकर याद आ जाएगा, यानी कि मुट्ठी बनाओ बनारस। ओके। स्कॉय, स्कॉय दोस्तों देखिए जम्मू कश्मीर का तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए याद करें स्कॉय, स्काई मतलब स्काई मतलब आकाश, है ना, इस तरह याद करेंगे आकाश। तो भैया जब भी जो आकाश होता है ऊपर होता है, ऊपर से आपको, यानी कि ऊपर, ऊपर भैया कौन सा स्टेट है, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर, तो इस तरह ये भी याद आ जाएगा। अब आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है कि भैया आप ये वाले का ट्रिक बनाकर कमेंट करिएगा, और जिसका अच्छी ट्रिक होगी भैया मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। पेंडा अखाड़ा ये उड़ीसा का, और इसको हम कैसे ट्रिक बनाए ये कमेंट करके आप बताइएगा, जिसका अच्छा होगा ट्रिक उसको हम पिन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से करिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, ओके। तो देखिए मल्लखम्ब होता है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है मल्लखम्ब, आपने देखा होगा, बड़ा सा खम्बा होता है और उसमें लोग चढ़ते हैं और तमान उसमें वो दिखाते हैं ना, अपना जो भी होता है प्रदर्शन करते हैं खंभा में चढ़कर। तो ये दोस्तों याद रखें कैसे, देखिए तो मल्लखम्ब यानी खंभा होता है भैया, जब भी घर में पिलर होता है, खंभा होता है, कहाँ होता है, बीचों बीच होता है, ठीक है, ताकि चारों तरफ का भार इसमें आ जाए। जैसे कोई भी है, ये यहाँ पर घर है, कुछ भी इस तरह आंगन में रहता है, खंभा मध्य में होता है ना, मध्य पर मध्य प्रदेश। और महान मतलब, महान का मतलब होता है क्या, ये मोटा चौड़ा लंबा चौड़ा होता है, मजबूत महान, ठीक है, जो मजबूत होता है महान होता है। इस तरह भी आप कर सकते हैं याद। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपको याद हो जाए मल्लखम्ब से, खंबा शब्द याद करिएगा, ओके। काथी शाम, देखिए काथी शाम को याद कैसे करेंगे, काथी शाम आंध्र प्रदेश का, याद रखेंगे। देखिए शाम शब्द आता है यहाँ पर, शाम, शाम भैया क्या होता है, जो शाम होता है क्या होता है भैया, शाम को अंधेरा हो जाता है ना, तो शाम को अंधेरा, अंधेरा से आपको शाम याद आ जाएगा, सिंपल है ना। अब आगे बात करते हैं दोस्तों मल्ल युद्ध। देखिए मल्लखम्ब हो गया, मल्ल युद्ध हो गया। मल्ल युद्ध भैया दक्षिण भारत के ये दो प्रकार के होते हैं, जो कि परिनिपट और असुरा। तो इसमें एग्जैक्टली स्टेट दिया नहीं, तो आप भी याद ना करिए, ठीक है, क्योंकि सर जी ने बनाया तो अच्छी बनाया होगा, ओके। तो मल्ल युद्ध अलग है, लेकिन मल्ल अगर खम्ब की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, है ना। तो इस तरह आपको ये देखिए एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जो कि मार्शल आर्ट होते हैं, कितने भी जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुक के मैंने करा दिए आपके, ठीक है। और आपके पास बुक होगी दोस्तों तो पढ़ने में भी कोई भी समस्या नहीं जाएगी। जब भी आप दोस्तों बुक खोलिएगा तो हाँ भैया थोड़ा सा तो दिमाग आए कि हाँ ऐसे हमने याद किया था ट्रिक से, ओके। तो मैं कोशिश करूँगा इसकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊं, लेकिन दोस्तों अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन मैं लेकर आऊँगा भाई। तो यहाँ पर भाई मैंने अकेले रहना चालू कर दिया, देखता हूँ रह पाता हूँ कि नहीं, और क्योंकि दिक्कत तो है ही भाई अकेले रहने में, लेकिन देखते हैं भाई कैसे मैनेज होता है। वही कुछ है भी नहीं यहाँ बोर्ड वगैरह, तो मैनेज करूँगा मैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, याद करिएगा मैं इसी तरह से डेली आपको एक वीडियो 2 वीडियो देता रहूँगा, ओके। पसंद आया दोस्तों जरूर कमेंट करिएगा और वो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि आप कैसे ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, बस ठीक है, ओके बाय।